खबर शामिल करते हैं इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत से। इलेक्शन कमीशन की माजरत के बाद ऐवान सदर में अहम इजलास जारी है। ज़रा ऐवान सदर का कहना है कि सदर ममलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत अज खुद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। सदर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर हतमी फैसला सदर ममलिकत कुछ देर के बाद करेंगे। इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत जारी है। वजारत कानून ने भी आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। मलिक सईद से मजीद जान लेते हैं। मलिक, बताएगा इस इजलास की मजीद क्या तफसीलात हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून की जो राय आई है उस पर ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी की देर इजलास हुआ। इजलास में ऐवान सदर के हुकाम, सदर के लीगल कंसल्टेंट जस्टिस जाहिद हुसैन भी शरीक हुए। इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक वजारत कानून ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का अख्तियार करार दिया था। जराये ने यह बताया कि सदर मुमलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत आज खुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं और इसके अलावा सदर मुमलिकत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर हतमी फैसला जो है वो सदर मुमलिकत ने करना है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ देर बाद इस हवाले से बाकायदा तौर पर बयान भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मलिक सईद। हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल करना है। हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होगा।